जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ भक्ति मिनी ब्लॉग। मेरे भक्ति ब्लॉग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर जय बजरंग बली जरूर लिखें। तो दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं वो आधा अधूरा रह जाता है, तो भक्तों आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, जिसे करने मास से सारी दुख, परेशानी, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की पावन व्रत कथा में। तो इस कथा को शुरू से लेकर आखिरी तक सुने और हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जय श्री राम दोस्तों। इस कथा को सुनने मात्र से भय, संकट और दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख संपत्ति का आगमन होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखकर जरूर जाएं। तो बिना देर हुए हम लोग शुरुआत करते हैं मंगलवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और भगवान के भक्त थे। उनके घर में हमेशा गरीबी और परेशानियां बनी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, अब मैं हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखूंगी और सच्चे मन से उनकी पूजा करूंगी। और अगले मंगलवार को उसने व्रत शुरू भी कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती है, स्नान करती है, लाल वस्त्र पहनती है और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करती है। वह रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती है और गुड़ चने का भोग लगाती है। धीरे धीरे उसकी भक्ति और विश्वास बढ़ता जाता है। एक दिन हनुमान जी की कृपा अनावश्यक ही हो जाती है। एक दिन हनुमान जी साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंच जाते हैं। साधु ने कहा, बेटी क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? गरीब होने के बावजूद ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से भोजन कराया और उनकी सेवा सत्कार किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर हनुमान जी उन पर प्रसन्न हो गए। तभी साधु के रूप में स्वयं हनुमान जी प्रकट हो गए। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। ब्राह्मणी हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, प्रभु हमारे सारे दुख दूर कर दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चमत्कार होते देख वह हैरान रहेगी। उस दिन ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हो गई, घर में सुख शांति आ गई और धन आने लगा। गांव के लोगों ने भी हनुमान जी का व्रत करना शुरू कर दिया। तभी से मंगलवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हनुमान जी की सच्ची भक्ति और सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेता है और उनके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, जो भी परेशानी है, दुख है, दिक्कत है, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके कोई कार्य बन नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं, घर में दरिद्री है, लड़ाई झगड़ा क्लेश है, तो आप लोग हनुमान जी के मंदिर जाकर रोज 10 से 15 मिनट बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप हनुमान जी के मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। कहते हैं कि जो भी हनुमान जी की भक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, हनुमान जी उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट है, कोई भी परेशानी है, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, दुकान में, व्यापार में, अगर आप सर्विस करते हैं और आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, सारे काम बिगड़ते हुए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। हर मंगलवार को सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी को चमेली के तेल में चोला चढ़ाना है और एक नारियल भेंट के रूप में रखकर आना है कि आज से आप हमारे और हम आपके, आप हमारे साथ चलिए। आप जहाँ भी जाए, ऑफिस जाए, किसी काम से बाहर जाए, तो बस आपको मंदिर में जाके इतना बोलता है कि प्रभु आप हमारे साथ चलिए और आप हमारी दुख परेशानी में हमेशा हमारे साथ रहना और कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। अगर आप कहीं ऑफिस के काम से ही बाहर जा रहे हैं तो भी आप जाकर मंदिर में बोले कि प्रभु आज आप हमारे साथ चलिए और आप हमारे साथ में ही रहिए। अगर आप ऐसा बोलकर जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहती है और आपके ऊपर कोई भी दुख, विपत्ति, कोई भी काली शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो दोस्तों, जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और हनुमान जी को मानते हैं, वो कमेंट में जाकर जय श्री राम या जय बजरंग बली जरूर लिख कर जाए
और मेरे भक्ति मिनी ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें मोटिवेशन करता है और हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन करता है। तो भक्तों थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। नमस्ते। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ भक्ति मिनी ब्लॉग। मेरे भक्ति ब्लॉग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर जय बजरंग बली जरूर लिखें। तो दोस्तों जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं वो आधा अधूरा रह जाता है, तो भक्तों आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, जिसे करने मास से सारी दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाएंगी। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की पावन व्रत कथा में। तो इस कथा को शुरू से लेकर आखिरी तक सुने और हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जय श्री राम दोस्तों। इस कथा को सुनने मात्र से भय संकट और दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख संपत्ति का आगमन होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखकर जरूर जाएं। तो बिना देर हुए हम लोग शुरुआत करते हैं मंगलवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और भगवान के भक्त थे। उनके घर में हमेशा गरीबी और परेशानियां बनी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, अब मैं हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखूंगी और सच्चे मन से उनकी पूजा करूंगी। और अगले मंगलवार को उसने व्रत शुरू भी कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती है, स्नान करती है, लाल वस्त्र पहनती है और हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करती है। वह रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती है और गुड़ चने का भोग लगाती है। धीरे धीरे उसकी भक्ति और विश्वास बढ़ता जाता है। एक दिन हनुमान जी की कृपा अनावश्यक ही हो जाती है। एक दिन हनुमान जी साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंच जाते हैं। साधु ने कहा, बेटी क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? गरीब होने के बावजूद ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से भोजन कराया और उनकी सेवा सत्कार किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर हनुमान जी उन पर प्रसन्न हो गए। तभी साधु के रूप में स्वयं हनुमान जी प्रकट हो गए। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। ब्राह्मणी हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, प्रभु हमारे सारे दुख दूर कर दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चमत्कार होते देख वह हैरान रहेगी। उस दिन ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हो गई, घर में सुख शांति आ गई और धन आने लगा। गांव के लोगों ने भी हनुमान जी का व्रत करना शुरू कर दिया। तभी से मंगलवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हनुमान जी की सच्ची भक्ति और सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेता है और उनके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो भक्तों जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, जो भी परेशानी है, दुख है, दिक्कत है, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके कोई कार्य बन नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं, घर में दरिद्री है, लड़ाई झगड़ा क्लेश है, तो आप लोग हनुमान जी के मंदिर जाकर रोज 10 से 15 मिनट बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप हनुमान जी के मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। कहते हैं कि जो भी हनुमान जी की भक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, हनुमान जी उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई भी संकट है, कोई भी परेशानी है, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, दुकान में, व्यापार में, अगर आप सर्विस करते हैं और आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, सारे काम बिगड़ते हुए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। हर मंगलवार को सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी को चमेली के तेल में चोला चढ़ाना है और एक नारियल भेंट के रूप में रखकर आना है कि आज से आप हमारे और हम आपके, आप हमारे साथ चलिए। आप जहाँ भी जाए, ऑफिस जाए, किसी काम से बाहर जाए, तो बस आपको मंदिर में जाके इतना बोलता है कि प्रभु आप हमारे साथ चलिए और आप हमारी दुख परेशानी में हमेशा हमारे साथ रहना और कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। अगर आप कहीं ऑफिस के काम से ही बाहर जा रहे हैं तो भी आप जाकर मंदिर में बोले कि प्रभु आज आप
हमारे साथ चलिए और आप हमारे साथ नहीं रहिए। अगर आप ऐसा बोलकर जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहती है और आपके ऊपर कोई भी दुख विपत्ति कोई भी काली शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो दोस्तों, जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और हनुमान जी को मानते हैं, वो कमेंट में जाकर जय श्री राम या जय बजरंगबली जरूर लिख कर जाए। और मेरे भक्ति मिनी ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका एक छोटा